होने लगा। समक्ष अकेडमी में आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 59 करेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भाग 5 में चल रहे हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी आर्टिकल को यहाँ पर छोड़ा मैंने बिल्कुल नहीं है। इसलिए जितने भी आर्टिकल है थोड़ा हम यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे और पूरी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम आज का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 59। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके बारे में पूरा हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति की शर्तें और सुविधाएं। यानी कि राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनता है उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इसके बारे में बेसिकल आर्टिकल नंबर 59 हमारा कहता है। देखते हैं उसमें क्या क्या इसको सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, सबको यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अनुच्छेद नंबर 59 भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें, वेतन, भत्ते और अन्य विशेष अधिकार निर्धारित करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 59 उसके वेतन, उसके शर्तें, जो भी उसको सुविधाएं मिलती हैं, अन्य भत्ते, जो भी विशेष अधिकार है उनके बारे में बेसिकली यह आर्टिकल नंबर 59 बात करता है। चलिए उसको हम थोड़ा सा देखते हैं किन किन शर्तों की बात यहाँ पर की जाती है। मुख्य प्रावधान, यानी कि मुख्य प्रावधान इसमें है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले नंबर का क्या है, सरकारी लाभ के पद पर न होना। जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो सरकारी लाभ के पद पर नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 58 में भी मैंने इसको बता दिया है और आर्टिकल नंबर 59 भी यही कहता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद या लाभकारी सरकारी नौकरी पर नहीं होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्टली कॉन्स्टिट्यूशन में बैन बोला है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा किसी सरकारी पद पर बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति बनते ही उस सदस्यता को छोड़ देगा। ये विशेष रूप से पॉइंट याद रखना है। जो भी व्यक्ति, यानी कि इसके क्या है, 3 अपवाद थे राष्ट्रपति के। ये विशेष रूप से राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या कोई भी मंत्री हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट होता है तो तुरंत वो क्या कर देगा, अपना पद छोड़ देगा, तभी राष्ट्रपति बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट कहा गया है। आर्टिकल ये पॉइंट नंबर 3 उसी की बात यहाँ पर करता है। और पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है, निवास स्थान। यानी कि राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ पर होगा। आप सभी को मालूम है एट ए प्रेजेंट टाइम निवास स्थान राष्ट्रपति का कहाँ है, दिल्ली में। सभी लोग जानते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। वहीं पर राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। सरकारी बंगला मिलता है, आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ा बंगला होता है, करीब 100 से ऊपर कमरे है उसमें। बहुत, मैं तो हालांकि देख आया हूँ, आप भी एक बार ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 2-1 बार मैं घूम आया हूँ, तो इसलिए वहां पर भी मैं देख आया हूँ। आप भी देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छा। हालांकि आम पब्लिक के लिए एक दिन वो खुलता है, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है बैन लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। और मुख्य प्रावधान इसके क्या है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति का आधिकारिक भवन जो होगा राष्ट्रपति भवन कहलाया जाएगा और निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को यह निःशुल्क मिलेगा, किसी भी तरह का उसे रेंट या किराया नहीं देना पड़ेगा। पूरी तरह जब तक वो राष्ट्रपति है 5 साल तक, तब तक उसे वो निःशुल्क देना होगा और किसी भी तरह का उससे किराया नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, वेतन और भत्ते मिलेंगे। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलेंगे जिससे वो अपना कार्य कर सके। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति को निर्धारित वेतन, भत्ते और पेंशन मिलेगा जिसे संसद कानून द्वारा तय करती है। यानी कि राष्ट्रपति को जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं और पेंशन मिलती है, संसद क्या है, उसे कानून बनाकर निर्धारित करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी निर्धारित कर दिया है, बाकायदा पूरी तरह एक प्रस्तावक आएगा, पूरा
बिल बनेगा उसके द्वारा ही इसे निर्धारित किया जाता है। लेकिन एक बार जब भी निर्धारित हो गया उसके अकॉर्डिंग ही उसमें संशोधन होता रहता है, चलता रहता है, बार बार इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए 3 पॉइंट हो गए हमारे मुख्य प्रावधान में। हाँ, वर्तमान में 2024 तक, वर्तमान में 2024 तक राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। ये स्पष्ट ध्यान रखना है, वर्तमान में यानी कि 2024, अभी क्या चल रही है 2025, 2025 में उसे 5 लाख रुपए पर मंथ उसे वेतन मिलता है या पेमेंट मिलता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उसे और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? मुफ्त आवास मिलेगा, यानी कि रहने के लिए मुफ्त मिलेगा, आराम से, कोई रेंट वगैरह आपको नहीं देना है। यात्रा मिलेगी, यानी कि वो कहीं भी जा सकता, आ सकता, उसके लिए किसी भी तरह का कोई रेंट वगैरह उसे नहीं देना है। और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेगी, उसके पास हमेशा एक MBBS, एक MD डॉक्टर हमेशा रहता है उसकी देखभाल करने के लिए, किसी भी तरह की उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई तबीयत वगैरह खराब ना हो जाए। सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यानी सुविधाओं के अलावा भी उसे अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आना जाना या और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी। वेतन में कटौती नहीं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। सबके वेतन में कटौती हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं हो सकती है। ऐसे ही घुमा फिरा के कभी ना कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, जिसमें क्या है, कॉम्पिटिटर जो भी होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, ऐसे घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्या है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है और वो समझ लेता है कि सबके में वेतन में कटौती होती है, इनके में भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कभी कटौती नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है जब तक कि संविधान संशोधन ना किया जाए, यानी कि राष्ट्रपति के वेतन है उसमें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसमें कटौती हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद की अवधि, यानी कि राष्ट्रपति कितने टाइम तक अपने पद पर रहेगा, ये देखते हैं, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, लेकिन पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी कि राष्ट्रपति कितने 5 वर्ष तक, बेसिकली उसे राष्ट्रपति तो रहना ही है, लेकिन वह पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो पुनः निर्वाचित होके भी आए थे। भारत के 2 बार ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं बना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अनुच्छेद 59 के तहत प्रतिबंध, राष्ट्रपति किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यावसायिक जो भी बिजनेस वाले होते हैं उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई राष्ट्रपति शामिल नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह किसी निजी लाभ के लिए सरकारी संस्थाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, यानी कि वह क्या कर सकता, किसी भी निजी लाभ यानी कि पर्सनल उसका बेनिफिट हो, उसमें क्या है, सरकारी संस्थाओं का उपयोग नहीं करेगा। बेसिकली सरकारी काम से वो अपने अगर देश के हित में कोई कार्य कर रहा है तो वो कहीं भी आ जा सकता है, देश में विदेश में कहीं पर भी, उसे किसी भी तरह के कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति जो भी है उसको क्या संचित निधि से पेमेंट होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को जो पेमेंट होता है किस निधि से होता है, तो ये ध्यान रखना है, संचित निधि से होता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे समान सुविधाएं मिलती है, यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना पद त्याग कर देता है और अपनी पोस्ट को क्या है उपराष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देता है, तो उस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति भले ही काम करे लेकिन समान सुविधाएं उसे भी प्रदान होंगी, ऐसा नहीं है कि उसको समान सुविधाएं ना मिले। यानी कि ये हमारे राष्ट्रपति की पद की अवधि हो गई, क्या क्या होता है इसमें देखते हैं और भी हम समझ लेते हैं और क्या क्या प्रावधान दिए गए। आगे इसके कुछ भी प्रावधान नहीं है, जो भी मैंने थे पूरे एक्चुअली जितने भी थे वो एक्चुअली मैंने पूरे समझा दिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको समक्ष अकेडमी पे मिलती रहेगी। इसलिए समक्ष अकेडमी से आप जुड़े रहें, कंटिन्यू वॉचिंग करते रहें। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।